हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम आपको यहाँ पे सर्कुलेटिंग शिफ्ट रजिस्टर यानी रिंग काउंटर पढ़ाने जा रहे हैं। द रिंग काउंटर यूजेस 4 नेगेटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप। रिंग काउंटर में हमने 4 नेगेटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया है। द आउटपुट ऑफ एमएसबी फ्लिप फ्लॉप इज गिवन टू द डाटा इनपुट ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो एमएसबी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो है हमारा Y3, और वो हमने दे दिया है डाटा इनपुट ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब किसको दे दिया हमने? LSB फ्लिप फ्लॉप को। तो देखो, ये Y3 आउटपुट है, इसको हमने इस प्रकार से यहाँ से लेकर के ये से लेकर के आए, और ये हमने LSB फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पे दे दिया। फिर दिया है आपको द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप। ये जितने भी फ्लिप फ्लॉप है सभी फ्लिप फ्लॉप को हमने क्लॉक पल्स अप्लाइड कर दिया। देखो, इसको दे दिया हमने, ये हमारा निगेटिव एज है। देखो यहाँ पे बबल दिखाई दे रहा है, ये निगेटिव एज हो गया, ये भी निगेटिव एज हो गया, ये भी निगेटिव हो गया। तो हमने दे दिया यहाँ पे यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है डायग्राम ऑफ सर्कुलेटिंग शिफ्ट रजिस्टर यानी रिंग काउंटर, और यहाँ पे उसी को कहेंगे हम सर्कुलेटिंग शिफ्ट रजिस्टर। तो यहाँ पे देखो, ये LSB फ्लिप फ्लॉप है, ये सेकेंड LSB है, ये थर्ड LSB है, और ये MSB है। और इसलिए MSB का जो आउटपुट है Y3 उसको हमने यहाँ से फीड कर दिया किसको? LSB फ्लिप फ्लॉप को। इसलिए आपको यहाँ पे वर्ड दिया है द आउटपुट ऑफ MSB फ्लिप फ्लॉप यानी Y3 गिवन टू द डाटा इनपुट ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप यानी LSB फ्लिप फ्लॉप। फिर दिया हुआ है आपको द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड साइमल्टेनियस टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक पल्स जो है वो हमने यहाँ पे साइमल्टेनियसली सभी फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पे अप्लाइड कर दिया है। तो अब देखो, क्लॉक पल्स कौन सा दिया? निगेटिव एज है। तो देखो, ये फर्स्ट LSB फ्लिप फ्लॉप है, सेकेंड LSB को भी क्लॉक पल्स दे दिया, इसको भी क्लॉक पल्स दे दिया, इसको क्लॉक पल्स दे दिया, और इस तरह से हमने इसको निगेटिव एज क्लॉक पल्स दे दिए। द एक्टिव लो प्रीसेट of LSB flip-flop and clear of other flip-flop are joined together and named as in। हमने क्या किया यहाँ पे? जो LSB फ्लिप-फ्लॉप है उसका एक्टिव लो कैसे पहचानोगे? ये बबल दिया हुआ है, ये बबल से का मतलब हो गया नॉट गेट, यानी 0 देंगे तब 1 होगा ये। तो यहाँ पे हमने एक्टिव लो प्रीसेट टर्मिनल लगा दिया, और बाकी जो रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप है हमारा यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, उसके हमने क्या किया? आपको यहाँ पे एक्टिव लो क्लियर टर्मिनल को ज्वाइन करके उसको नाम दे दिया हमने इन, और ये इन नाम दे दिया हमने। तो इस प्रकार से हमारा ये सर्किट यहाँ पे बन गया, और ये Y0, Y1, Y2, Y3 आउटपुट है। Y0 आउटपुट है हमारा LSB फ्लिप फ्लॉप का, Y1 है हमारा सेकेंड LSB का, Y2 है हमारा थर्ड LSB का, और Y3 है हमारा MSB फ्लिप फ्लॉप का। और MSB फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को फीडबैक कर दिया हमने डाटा इनपुट D0 को। अब इसमें कैसा है? यहाँ पे एक्टिव लो प्रीसेट टर्मिनल है, और ये है। तो अगर हमने इनको मोमेंटरली ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो हमारा LSB फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, और रिमेनिंग जो तीनों फ्लिप फ्लॉप है ये हमारा वहाँ पे रिसेट हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट से। देखो, अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है उस पॉइंट को क्लियर करते। देखो, अब दिया है इन दिस सर्किट व्हेन द क्लॉक पल्स अराइव द 1 bit keep on circulating, so also called as circulating shift register। क्या बोला? इन दिस सर्किट व्हेन द क्लॉक पल्स अराइव द 1 bit कीप ऑन सर्कुलेटिंग, सो ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग शिफ्ट रजिस्टर। यहाँ पे क्लॉक पल्स के हिसाब से जैसे जैसे क्लॉक पल्स अराइव होगा वैसे 1 बिट जो डाटा है वो हमारा सर्कुलेट होगा, और इसलिए इसको हम सर्कुलेटिंग शिफ्ट रजिस्टर भी कहते हैं। When in line is momentarily low यानी एक्टिव लो कर देंगे, द LSB फ्लिप फ्लॉप सेट एंड अदर 3 फ्लिप फ्लॉप रीसेट मेकिंग द आउटपुट Y0, Y1, Y2, Y3, यानी ये हो गया हमारा LSB टू MSB। हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया 1 0 0 0 0। अब पहला क्यों सेट हुआ? क्योंकि हमने उसको एक्टिव
एक्टिव लो प्रीसेट टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। तो अब इनको अगर आप ग्राउंड करोगे तो नेचुरली है कि एक्टिव लो है तो ये यहाँ जा कर के 1 हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। और इधर सब को हमने क्लियर टर्मिनल से लगाया, इसलिए ये सब कैसा हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो हमारा इन का काम हो गया। अब यहाँ पे ये 1 हो गया तो y0 1 हो जाएगा, y0 1 हो गया तो हमारा D1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में हमारा कैसा, फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाएगा और सेकेंड फ्लिप फ्लॉप हमारा सेट हो गया, तो y1 = 1 हो गया। अब ये y1 चला गया D2, D2 1 हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्लॉक पल्स आएगा उसमें कैसा हो जाएगा कि हमारा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, थर्ड हमारा सेट हो जाएगा, तो y2 1 हो जाएगा। फिर y2 अगर 1 हो गया तो हमारा नेक्स्ट जो क्लॉक पल्स आएगा उसमें क्या होगा, निगेटिव एज है वो, नेक्स्ट निगेटिव एज में जा कर के ये हमारा क्या हो जाएगा, D3 1 रहने के कारण y3 सेट हो जाएगा। और ऐसे करके y3 फिर से चला गया किसको, यहाँ पे D इन को, फिर से जो नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा इसमें हमारा फिर से LSB फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा और सो ऑन। इस प्रकार से 1 बिट डाटा को हम क्या करते, सर्कुलेट करते, इसलिए इसे कहा जाता है सर्कुलेटिंग शिफ्ट रजिस्टर। और वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्लॉक पल्स के ऊपर। देखो, in this circuit when the clock pulse arrive the 1 bit keep on circulating, so also called as circulating shift register. When in a line is momentarily low यानी एक्टिव, यानी हमने मोमेंटरली लो का मतलब कैसा, टच किया निगेटिव के साथ और छोड़ दिया, तो द LSB फ्लिप फ्लॉप सेट एंड अदर फ्लिप फ्लॉप रीसेट मेकिंग द आउटपुट y0 y1 y2 y3 = 1 0 0 0। अब क्या होगा, जैसे हमारा नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा तो हमारा और भी वो शिफ्ट हो जाएगा। देखो अब हमने क्या दिया यहाँ पे, व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड at its first negative edge LSB flip flop reset as its input is D0 = y3 equal to 0, but the second flip flop has the data input D1 = y0 = 1, so its output y1 = 1 हो जाएगा। मेकिंग द आउटपुट क्या कर देगा, LSB टू MSB चलते y0 y1 y2 y3। इसका मतलब हमारा y0 यानी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप रीसेट हुआ, सेकेंड हमारा सेट हुआ और थर्ड और फोर्थ जो फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा वहाँ पे रीसेट ही रहेगा। इसलिए हो गया हमारा y0 y1 y2 y3 = 0 1 0 0। Similarly, for the second negative edge, the output is y0 y1 y2 y3। तो सेकेंड एज में क्या होगा, फर्स्ट तो रीसेट ही था, सेकेंड भी रीसेट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारा y2 = 1 और यहाँ पे रहेगा MSB रहेगा 0। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे y0 y1 y2 y3 = 0 0 1 0। फिर क्या गया, एंड फॉर द थर्ड नेगेटिव एज द आउटपुट इज क्या आ जाएगा, y0 y1 y2 y3, पहले तीनों फ्लिप फ्लॉप्स y0 y1 y2, इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रीसेट हो गया, फोर्थ हमारा सेट हो गया। अब y3 अगर सेट हो गया तो y3 को हमने फीडबैक किया है किसके साथ में, D इन के साथ में। देखो ये y3 है ना, ये y3 को हमने यहाँ से क्या किया, ऐसे लेकर के इसको फीडबैक कर दिया हमने D in के साथ यानी D0 के साथ। तो अब जो नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा तो ये सेट हो जाएगा। तो फिर से हमारा जो वर्ड बनेगा वो कैसा रहेगा, y0 y1 y2 y3 = हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0 0, जो हम आपको नेक्स्ट थ्योरी में यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए आप क्या हुआ, देखो न्यू y3 1 makes the data input of LSB flip flop, that is D0 = 1. So the LSB flip flop set for the next clock pulses, making the output क्या रहेगा हमारा y0 y1 y2 y3 LSB to MSB हमारा आ गया 1 0 0 0। In this way 1 bit goes on circulating for successive क्लॉक पल्सेस, और इस तरह से 1 बिट जो है उसको हम सर्कुलेटेड कर सकते हैं क्लॉक पल्स के अनुसार, यानी सक्सेसिव क्लॉक पल्स वन आफ्टर अनोदर, और इसलिए हमारा ये यहाँ पे शिफ्ट होते रहेगा, और इसलिए इसको हम शिफ्ट रजिस्टर या इसी को हम यहाँ पे रिंग काउंटर कहते हैं। अब इसका हम टाइमिंग डायग्राम देखते कैसा रहेगा। अब देखिए टाइमिंग डायग्राम हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दिया है नंबर ऑफ क्लॉक पल्स और ये दिया आउटपुट। अब जैसे हमने फर्स्ट जैसे देंगे मोमेंटरली जब कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे y0 यानी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया, रिमेनिंग सब रीसेट है, इसलिए हो गया ये LSB टू MSB 1 0 0 0। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो हमारा y3 0 है, इसलिए हमारा वहाँ पे D 0 हो जाएगा 0। और जैसे ही सेकेंड क्लॉक पल्स देंगे तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप हमारा रीसेट हो जाएगा, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि y0 इजिकल टू 1 था, इसका मतलब D1 इजिकल टू 1, इसलिए y1 इजिकल टू हो गया 1। और ये हमारा y2 और y3 जो है वो हो गया हमारा वहाँ पे 0 0। फिर हम सेकेंड क्लॉक पल्स देंगे तो उस समय क्या हो जाएगा कि हमारा फर्स्ट y0 इजिकल टू 0 है, इसलिए सेकेंड भी रीसेट रहेगा। और सेकेंड में y1 जैसे 0 हो गया वो रीसेट हो गया, तो हमारा यहाँ पे y1 1 था, इसलिए D2 जो था वो हमारा 1 था, इसलिए हमारा क्या हो गया y2 यानी थर्ड फ्लिप फ्लॉप हमारा सेट हो गया और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप रीसेट ही रहेगा। फिर हमने थर्ड क्लॉक पल्स दिया तो हमारा क्या हो गया फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप रीसेट, सेकेंड रीसेट, और y2 इजिकल टू 1 था तो वहाँ पे D3 इजिकल टू 1 था, इसलिए हमारा y3 हो गया 1, यानी फोर्थ फ्लिप फ्लॉप हमारा सेट हो गया और ये हमारा रीसेट हो गया। जैसे ही फोर्थ क्लॉक पल्स देंगे तो y3 चला गया किसको, आपको चला गया वहाँ पे D0 को, और इसलिए क्या होता है कि फोर्थ क्लॉक पल्स में y0 इजिकल टू 1 यानी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप फिर से वहाँ पे क्या हो गया आपका सेट हो गया, रिमेनिंग जो है वो हमारा रीसेट हो गया। फिर हमने फिफ्थ दिया तो अब हमारा क्या आ जाएगा y1 फिर से सेट हो गया, फिर यहाँ पे रिमेनिंग सब रीसेट रहेगा। फिर 6 क्लॉक पल्स देंगे तो y2 1 हो जाएगा, रिमेनिंग रीसेट रहेगा। फिर 7 क्लॉक पल्स देंगे तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा y3 1 हो जाएगा, रिमेनिंग रीसेट रहेगा। और जैसे 8 क्लॉक पल्स देंगे तो फिर से हमारा जो है LSB फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा। तो इस तरह से देखो कि 1 बिट जो डाटा है, जैसे यहाँ से देखो 1 बिट डाटा को हम अलग अलग यहाँ पे सेट करके इसको हम क्या करते हैं सर्कुलेट करते हैं। ऐसे अगर देखें तो आप देखो सर्कुलेट हो गया, इसलिए इसको हम सर्कुलेटिंग रजिस्टर और उसी तरह से रिंग काउंटर कहते हैं। इसी का क्लॉक डायग्राम हमने दिखाया, ये देखो CL के है, यहाँ से जो है वो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका एरो हमने नीचे दिया है। जब एरो नीचे है इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेगेटिव एज। अब क्या होगा जैसे y0 है तो कब हुआ, तो जैसे आप 0 नंबर का क्लॉक पल्स था तब वो सेट हुआ 0 to 1 के बीच में, और बाद में जाके वो शिफ्ट हो गया 4 और 5 के बीच में। देखो यहाँ पे 4 और 5 के बीच में सेट हुआ, ये देखो 2 पॉइंट देखो 0 to 1 में सेट रहा और 4 और 5 में सेट हुआ, वही हमने ये डायग्राम में दिखाया। y1 जो है वो सेट हुआ 1 और 2 के बीच में, देखो ये 1 है ना, 1 और 2 के बीच में सेट था, यानी हाई था 1 था, और उसके बाद में जा कर के वो 5 और 6 में 1 था, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाया गया देखो 1 और 2 में, और यहाँ से 5 और 6 में सेट किया। फिर y2 जो था वो y2 को देखो आप, वो हमारा जो सेट हो रहा है वहाँ पे 3 और 4 के बीच में, तो हमने वहाँ पे क्या लिया 2 और 3 के बीच में, तो ये देखो यहाँ से हमने y2 को लिया, ये 2 और 3 के बीच में सेट हुआ, और ये हो गया हमारा सेट यहाँ पे 6 और 7 के बीच में। यहाँ पे देखो ये 6 है और ये 7 है, इसके बीच में वो हाई लेवल था यानी सेट हो गया। फिर हमने y3 लिया, y3 हमारा आ जाएगा 3 और 4 के बीच में, देखो 3 और 4 के बीच में सेट है, तो ये आ गया 3 और 4 के बीच में, और नेक्स्ट जो है वो आ गया 7 और 8 के बीच में, ये 7 और 8, और इस तरह से 1 बिट डाटा को हम क्या करते हैं वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या दिया, इन दिस सर्किट देयर इज ओनली 1 पल्स एट ईच आउटपुट ऑफ 4 क्लॉक पल्सेस, सो इट, हम वहाँ पे उस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। आपको क्या दिया है, in this circuit there is only one pulse at each output of the 4 clock pulses, so x as a divided by 4 circuit, इसे divided by 4 circuit कहेंगे। it is used to control the speed of stepper motor, और इसलिए हम स्टेपर मोटर के स्पीड को यहाँ पे क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा वर्क होता है। अब देखते हैं कि हमारा जो रिंग काउंटर है या सर्कुलेटिंग काउंटर है उसका यूज क्या है। अब देखते हैं हम यूज ऑफ रिंग काउंटर और सर्कुलेटिंग काउंटर टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जहाँ पे हमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन देखना है वहाँ पे हम रिंग काउंटर और सर्कुलेटिंग काउंटर का यूज कर सकते हैं।
इन स्टेपर मोटर के अंदर भी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्टेपर मोटर का स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। टू कंट्रोल द स्टेट ऑफ काउंटर के स्टेट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एज डिवाइडेड बाय एन काउंटर जो है उसमें हम डिवीजन का भी वर्क कर सकते हैं, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस लगा करके उसको डिवाइड कर सकते हैं। टू एक्टिव डिजिटल सर्किट इन ए कंप्यूटर एट प्रीसेसली राइट सीक्वेंस, जब भी कंप्यूटर में हमें राइट सीक्वेंस में अगर प्रीसेसली राइट सीक्वेंस में अगर मुझे सर्किट को ऑपरेट करना है कंप्यूटर के अंदर या उसको एक्टिवेट करना है तो उस समय भी हम रिंग काउंटर और सर्कुलेटिंग काउंटर का यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।